बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं सैयद तनसीर जैदी। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल न्यूज़ स्टूडियोज में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे सियासी तनाव मुसलसल बढ़ता जा रहा है। एक जानिब शेख रशीद ने अपने अहम इत्तेहादी को ब्लैकमेलर करार दे दिया, जबकि रद्द-ए-अमल में काफ लीग ने भी माजियात करा दी। इस पर बात होगी इसी बुलेटिन में। इस बुलेटिन में मैं हूं फैजान भट्ट और मैं हूं अरूबा खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले बात होगी तहरीके अदम एतमाद, नतीजा क्या होगा। तहरीक अदम एतमाद के पेश नज़र वज़ीर आज़म ने मुशावरत के लिए सीनियर पार्टी क़यादत को बनी गाला बुला लिया है। कौमी असम्बली इजलास कब बुलाया जाए, वज़ीर आज़म हतमी मुशावरत आज ही करेंगे। इजलास में परवेज़ खटक, अली जैदी, फवाद चौधरी और शफकत महमूद शिरकत करेंगे। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे फ़हीम अख्तर से। फ़हीम अख्तर, आगाह कीजिएगा, ये इजलास कब शुरू होने वाला है और किन किन रहनुमाओं को तलब किया गया है। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में जो सियासी माहौल है इस वक्त शदीद गर्म है और वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के ऊपर अपोजिशन भी एक्टिव है। तो वज़ीर आज़म ने भी आज पार्टी की सीनियर क़यादत को बनी गाला अपनी रिहाइशगाह बुला लिया है। अब से कुछ देर बाद वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में PTI की सीनियर क़यादत का अहम इजलास होगा, जिसमें वज़ीर आज़म कौमी असम्बली इजलास कब बुलाए गए इसके हक़ में मुशावरत करेंगे। इजलास में वज़ीर दिफा परवेज़ खटक, अली जैदी, फवाद चौधरी, शफकत महमूद समेत जो दीगर PTI के सीनियर लीडर्स हैं वो शिरकत करेंगे और गुज़श्ता रोज़ जो स्पीकर से होने वाली मुलाकात है उस बारे भी वज़ीर आज़म को आगाह किया जाएगा और आज के इस इजलास में कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की अपनी मंजूरी का भी इम्कान है। वज़ीर आज़म इमरान खान सरबराही में इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा, जिसके बाद वज़ीर आज़म ने हाफिज़ाबाद जलसे आम से खिताब करने के लिए रवाना होना है। ठीक है, इस इजलास के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान जलसागाह की जानिब रवाना होंगे। फ़हीम अख्तर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। मुस्लिम काफ हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा रहेगी या नहीं, फैसला आज मुतवक्के। मुनीर सलाही आज वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए सरगर्म हैं। शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून के अरकान कौमी असम्बली को आज इशाए पर मदऊ कर लिया। इस्लामाबाद से तैयार करदा ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। मुस्लिम लीग काफ हुकूमत के इत्तेहादी रहने के हवाले से आज हतमी फैसला करेगी। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग काफ के अहम रहनुमा और वजीर आबी वसाइल मोने सलाही आज वज़ीर आज़म इमरान खान से शाम 7 बजे बनी गाला में अहम मुलाकात करेंगे, जिसमें वज़ीर आज़म को काफ लीग के फैसले से आगाह किया जाएगा। दूसरी जानिब हुकूमती वफ़द पहले ही मुस्लिम लीग काफ को बता चुका है कि पंजाब की वज़ारत आला पर तरीन ग्रुप से मुशावरत के बाद ही कोई फैसला किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून के अरकान कौमी असम्बली को आज इशाइये पर मदऊ किया है। इशाइये में अरकान असम्बली को इत्तेहादी जमातों से राबतों और असम्बली इजलास में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की जाएंगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं, इमरान साहब अपने मेंबरान पर यकीन है तो पार्लियामेंट में आने पर पाबंदी क्यों लगा रहे हैं। मेंबरान को पार्लियामेंट आने से रोकना आइन की मुखालिफत है। इंशाअल्लाह मेंबरान पार्लियामेंट भी आएंगे और आपको वोट भी नहीं देंगे। आइन के तहत मुंतखब करने वाला ऐवान ही इन्हें ओहदे से हटाने का इख्तियार भी रखता है। MNAs की नकलो हरकत पर पाबंदी आइन में दर्ज इनके बुनियादी हक को सल्ब करना है। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट पैगाम में लिखा कि भानुमती का कुंबा हुकूमत गिराना चाहता है, लेकिन वज़ीर आज़म के उम्मीदवार का वजूद है न वज़ीर आला का। मकसद सिर्फ केसेस से निजात है। पाकिस्तान का सिर्फ एक ही लीडर है, इमरान खान। अपोजिशन वाले सारी ताश के पत्ते हैं, फूंकों से गिर जाने वाले हैं। एक धक्का दिया तो बिखर जाएंगे। डी चौक के जलसे का इंतजार करें। हुकूमती जमात के ज़ेर एहतमाम हाफिज़ाबाद में पावर शो। वज़ीर आज़म इमरान खान जलसे से खिताब करेंगे। हाफिज़ाबाद म्यूनसिपल स्टेडियम में इंतजामात का सिलसिला जारी है। इस हवाले से सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। इसी बारे में मजीद बात करेंगे नुमाइंदा 92 न्यूज़ जाहिद अली सिपरा से। जाहिद अली बताएगा किस तरह के इंतजामात किए गए हैं जलसे के पेश नज़र।
जी बिल्कुल, आज वज़ीर आज़म इमरान खान जो हाफिज़ाबाद में तशरीफ़ ला रहे हैं और म्यूनसिपल स्टेडियम हाफिज़ाबाद में वो जलसा आम से ख़ताब करेंगे और यहाँ पे 30 अरब के मंसूबों का वो इफ्तिताह भी करेंगे। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मंसूबों की तो यहाँ पे DHQ नया हॉस्पिटल जो है वो भी बनाया जाएगा, उसका इफ्तिताह किया जाएगा और हाफिज़ाबाद से जो गुजरांवाला रोड है उसका भी आज इफ्तिताह किया जाएगा। और यहाँ पे मेडिकल कॉलेज के लिए जब हमारी बात हुई मकामी MNA चौधरी शौकत अली भट्टी से तो उन्होंने कहा कि हम वज़ीर आज़म से दरख्वास्त करेंगे कि हाफिज़ाबाद में जो है मेडिकल कॉलेज की भी मंजूरी दी जाए। और यहाँ पे अगर बात की जाए सिक्योरिटी की तो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे वाक गेट थ्रू जो है वो नस्ब कर दिए गए और यहाँ पे लोगों को जो है पंडाल में गेट से गुजरने के बाद ही दाखिले की इजाजत मिलती है। लोग हैं वो जोगदार जोग जो हैं वो काफिले की शक्ल में पंडाल में दाखिल हो रहे हैं और यहाँ पे मकामी MNA और मकामी MPA की ज़ेरे निगरानी जो है वो पंडाल में शुरका जो है वो दाखिले के लिए आ रहे हैं। जी जाहिद अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्तान से PTI के MNA मलिक अहमद हुसैन भी क़यादत से नाला हो गए। कहा कि जनूबी पंजाब में महज वज़रा के काम हो रहे हैं, तहरीक इंसाफ अवाम को इंसाफ फराहम करने से गुरेजा है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी सुनिए। मेरी पार्टी जो कि तहरीक इंसाफ है, मुझे उससे इंसाफ की तवक्को थी लेकिन वो भी ना मिला। मूवमेंट ऑफ जस्टिस है तहरीक इंसाफ और यहाँ जस्टिस ही नहीं मिलता। मैं कोई भी किसी जगह पे वोट अगर पार्टी को जरूरत होगा तो मैं इसलिए नहीं दूंगा कि मेरे ये गरीबों के काम है। खान साहब के दोस्त हैं, वो गरीब परवर नहीं है, गरीब का ख्याल करने वाले नहीं हैं, शायद अपना ख्याल करने वाले हैं। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब सियासी महाज पर सरगर्म है। वज़ीर आला पंजाब का अरकान असम्बली से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं मुल्क को कौम के मफाद को ज़ख्म पहुँचाने वाले राहबर नहीं है। अपोजिशन अवाम के लिए नहीं अपने मुफाद के लिए सियासत कर रही है। तरक्की के सफ़र में रोड़े अटकाने वालों का कुछ हासिल नहीं होगा। लाहौर से रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का अरकान असम्बली से मुलाकातों का सिलसिला जारी। वज़ीर आला पंजाब से मुख्तलिफ अज़रा से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पंजाब असम्बली ने मुलाकातें की और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अरकान असम्बली अब्दुर्रहमान खान, चौधरी आदिल परवेज़ गुज्जर, गुलरेज़ अफजल गोंदल, उमर फारूक और राना शहबाज ने वज़ीर आला पंजाब की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि अपोजिशन की जानिब से नाजुक हालात में कौम को तकसीम करने की कोशिश काबिल मज़म्मत है। ये अनासर मुल्क को अदम इस्तेहकाम की तरफ ले जाकर दुश्मन का एजेंडा पूरा करना चाहते हैं। अपोजिशन सिर्फ इक्तदार के लिए शोर मचा रही है लेकिन ये प्रोपेगेंडा करके अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। वज़ीर आला पंजाब का मजीद कहना था कि हुकूमत को अवाम की मुश्किलात का पूरा एहसास है। महंगाई पर काबू पाने के लिए तमाम तर इंतजामी इकदाम उठा रहे हैं। शाहिद चौधरी, 92 न्यूज़, लाहौर। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फ़ारूक हबीब कहते हैं कि इमरान खान के खिलाफ तमाम चोर इकट्ठे हो गए हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी हमारी फॉरेन फंडिंग है। मरियम बिलावल आकर हमारी रसीदें देख लें। वो इस्लामाबाद में PTI ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। इमरान खान ने सब चोरों को एहतसाब के लिए सब चोरों को इकट्ठा कर दिया कि ये इतनी बड़ी तादाद के अंदर ये फॉरेन फंडिंग पाकिस्तान में बैठी हुई है। मैं जरा दावत देना चाहता हूं आसिफ अली जरदारी को, बिलावल को और मरियम सफदर को कि वो आए और आकर वो जो हमारे खातों में से कोई बैरी सी शनैप निकाल रहा था, कोई इजराइल की फंडिंग निकाल रहा था, तो आगे देखें कि ये जो इतनी बड़ी तादाद के अंदर फॉरेन फंडिंग बैठी हुई है जो पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर सालाना भेजती है, ये इनको बैरूने मुल्क के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग करना पसंद है, इनको बैरूने मुल्क के अंदर जायदादें बनाना पसंद है, इनको बैरूने मुल्क के अंदर इलाज करवाना पसंद है। इमरान खान को सारे मौक़िफ़ों का पता है। इमरान खान अमन का दाई है। इमरान खान दुनिया के अंदर अमन का दाई है। जी फजल, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए पंजाब हुकूमत से 9.5 अरब रुपए मांग लिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने बैलेट पेपर प्रिंटिंग और इलेक्शन अमले को अदायगी के लिए फंड्स मांगे हैं। इन फंड्स का इजरा कब किया जाएगा, जानेंगे फ़हीम अमीन से। फ़हीम, बताइएगा। बिल्कुल जी, पंजाब हुकूमत से इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए तकरीबन 9.5 अरब रुपए जो हैं वो मांग लिए हैं, जिनमें से तकरीबन 7 अरब 20 करोड़ रुपए जो हैं वो इलेक्शन कमीशन पंजाब के अखराजात की मांग में मांगे गए हैं,
जबकि 2 अरब 20 करोड़ रुपए जो है वो मजलिस सेक्रेटेरिएट के लिए जो अखराजात की मद में मांगे गए हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो लोकल बॉडी के इलेक्शन है उसके ऊपर जो अखराजात आने हैं उसकी तफसील भी जो है इस में तमाम तर शामिल है, जिसमें पोलिंग अमले को अदायगी प्रिंटिंग पेपर जो है उसकी जो है वो पब्लिशिंग उसके हवाले से भी अखराजात और दीगर जो अखराजात है उसके तमाम तर तफसीलात जो है वो पंजाब हुकूमत को मुहैया कर दी गई हैं कि 9.5 अरब रुपए जो हैं वो लोकल बॉडी के इंतखाबात के लिए उनको दरकार होंगे। जबकि दूसरी जानिब जो है वो पंजाब में बलदियाती इंतखाबात किस एक्ट और किस कानून के तहत होने हैं वो बिल भी जो है इस वक्त वो पंजाब की स्टैंडिंग कमेटी के पास मौजूद है और जैसे ही वो बिल पास होगा बलदियाती इलेक्शन के इनेकाद का तो उसकी तारीख का ऐलान भी कर दिया जाएगा। बहरहाल अब तक जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से अपनी तैयारियां जो है उसको हतमी मराहिल में ले जाया गया है और पंजाब हुकूमत से इलेक्शन के इनेकाद के लिए जो है वो फंड्स मांग लिए गए हैं। जी फहीम अमीन, बहुत शुक्रिया आपका। बरतानिया में 5 मई को होने वाले बल्दियाती इलेक्शन के लिए इलेक्शन गहमा गहमी जोर पकड़ रही है। मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से उम्मीदवारों की नामजदगी का सिलसिला जारी है। डेंडी स्कॉटलैंड में बरसर इक़्तिदार सियासी पार्टी स्कॉटिश नेशनल पार्टी ने 16 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल टीम का बाकायदा ऐलान कर दिया है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं कैसर हबीब की इस रिपोर्ट में। बरतानिया स्कॉटलैंड में बल्दियाती इलेक्शन का चर्चा हर तरफ सियासी सरगर्मियां अरूज पर। बड़ी सियासी जमातों ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारना शुरू कर दिए। कई सियासी जमातों ने अपने उम्मीदवारों की नामजदगी का भी ऐलान कर दिया। डंडी स्कॉटलैंड में बरसरे इक़्तिदार सियासी पार्टी स्कॉटिश नेशनल पार्टी और डंडी सिटी काउंसिल के लीडर जॉन अलेक्जेंडर ने 16 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल टीम का बाकायदा ऐलान कर दिया है, जिसके मुताबिक डंडी के 8 वार्ड से हर 2 उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। पिछली एक दहाई से काउंसिल इंतजामिया SNP काउंसलर्स की अक्सरियत की वजह से चला रही है। डंडी सिटी काउंसिल 29 काउंसलर्स पर मुश्तमिल है, जिसमें दूसरी सियासी जमातें लिबरल डेमोक्रेटिक कंजर्वेटिव के काउंसलर्स भी काउंसिल का हिस्सा हैं। इलेक्शन के मैदान में उतरने वाले उम्मीदवारों और उनके हामियों ने अपनी अपनी जीत के हवाले से अज़म का इजहार किया है। 92 न्यूज से ख़ुसूसी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने अपनी इलेक्शन मुहिम के हवाले से कुछ यूं इजहार ख्याल किया। Really looking forward to continuing to represent the Ferry ward if the voters will have us. I mean, I think we've got a record that we're proud to stand on in the city and particularly in Broughty Ferry where we're delivering on the people's priorities. Hi, I'm Nadia Nakla and I'm one of the candidates for Dundee West, representing the SNP in the council elections in 2022. It's really important to have diversity in your council. Your council should look what the city looks like, and I hope to be able to represent the BAME community, Muslim women in general, and I'm really excited about the campaign. We've got a lot of energy between now and May to make sure that we win it. So since 2009 we've had an SNP administration in Dundee. We've moved the city forward, we've invested in schools, we've invested in housing. We're gradually making the city a better place for the people who live here. I think we're standing on a record. I think it's a good record, and I hope that the people of Dundee put their faith in us and re-elect an SNP administration in May. The people of Dundee should be voting SNP because we have invested an awful lot, not just in the city as a whole, but specifically within our school estate, bringing it up to a standard to give all of our children first-class facilities in which to learn and thrive and feel valued as individuals, and hopefully setting them up to have a really good future. I'm Councillor Lynn Short, and in Dundee City Council I'm a spokesperson for equalities. Equalities are so important in this city. I'm a woman, so I always fight for the voice of women to be heard, but equalities is so much more than that. As we know, there's 10 protected characteristics, and I'm very, very, very keen to make sure that everybody's voice is heard, and that's about learning, because my experience isn't everybody's experience. We have 16 incredible candidates that we're announcing here for the City of Dundee today. The SNP has been in power in Dundee for the last decade, and the transformation of the city is incredible. We've just last week announced record high employment levels, and we are intent on making sure that we continue to deliver for the city in every way possible for every single community. The 16 candidates that we've got announced today are our most diverse, and I think reflect incredibly well on where the city is, and also reflect the makeup of the city itself. स्कॉटिश नेशनल पार्टी की तरफ से इस बार 2 ब्लैक एशियन एथनिक मिनॉरिटी उम्मीदवार भी 16 उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल हैं, जो कि अपनी अपनी कम्युनिटीज की जानब से नुमाइंदगी करेंगे। 12 मौजूदा SNP काउंसलर्स दोबारा मुंतखब होने और 4 नए उम्मीदवार पहली दफा मुंतखब होने के लिए पुरुम्मीद हैं। स्कॉटलैंड के चौथे बड़े शहर डंडी स्कॉटलैंड में डंडी सिटी काउंसिल के इलेक्शन होने जा रहे हैं मई 2022 में, जिसके
16 मेंबरान का आज ऐलान कर दिया गया है और आज से उनकी कैंपेन शुरू हो जाएगी। इन 16 मेंबरान में 2 बीएम कैंडिडेट भी होंगे जो कि डंडी सिटी काउंसिल को रिप्रेजेंट करेंगे। कैसर हबीब, 92 न्यूज़, डंडी, स्कॉटलैंड। शौकत खानम कैंसर अस्पताल के नुमाया फलाही खिदमात के एतराफ़ और फलाही सरगर्मियों के लिए एहतियात देने वाली शख्सियात के तशक्कुर के लिए लंदन में तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर शुरका को लाहौर, पेशावर के बाद कराची में तामीर होने वाले कैंसर अस्पताल की तामीर के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। शुरका ने शौकत खानम कैंसर अस्पताल की बिला तफरीक खिदमात को सराहा। तफसीलात देखिए ब्यूरो चीफ व्यू के गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। मगरबी लंदन के मकामी होटल में शौकत खानम कैंसर अस्पताल की पाकिस्तान में मिसाली खिदमात और बरतानी में शौकत खानम अस्पताल के ट्रस्टी समेत कई बरसों से रजाकाराना तौर पर काम करने वाली शख्सियात के एजाज में इशाइये का एहतमाम किया गया, जिसमें लंदन और गिरदोनवाह से शौकत खानम कैंसर अस्पताल के मुस्तकिल डोनर्स को खसूसी तौर पर मदऊ करके उनसे इजहार तशक्कुर किया गया। इस मौके पर पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमाया सियासी समाजी शख्सियात बड़ी तादाद में मौजूद थी, जिन्होंने ऐसे मनसूबों को सियासत से बालातर होकर बिला इम्तियाज ताउन करने की यकीन दहानी कराई। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में ऐसी सहूलियत होना किसी नेमत से कम नहीं। कैंसर जैसे मुज़ी जानलेवा मर्ज का इलाज इंतहाई महंगा है, जबकि शौकत खानम हॉस्पिटल पाकिस्तान में बिला तफरीक मुफ्त इलाज फराहम कर रहा है, जो कि सदका जारिया है। मुकर्रीन का कहना था कि शौकत खानम अस्पताल को इस कार खैर को जारी रखने के लिए मदद फराहम की जाती रहेगी। इस मौके पर फलाही मनसूबे के साथ बतौर रजाकार काम करने वाली खवातीन हजरात ने अपने तासरात भी बयान किए। जिस तरह से लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, जिस तरह से लोगों का इंटरेस्ट है, जो उन लोगों का इंथुजियाज्म है, आई थिंक इट इज़ रिमार्केबल। और मेरे ख्याल से तो मेरे शौकत खानम के लिए बहुत अचीवमेंट है कि लोग ऐसे मौजूद हैं जो अभी तक इस कॉज को सपोर्ट करने के लिए हर लिहाज से तैयार हैं। Event so far, it's great to see the impact of all of the patient stories and where the money's going, and I mean just such a profound impact already made, and it's just lovely to be here and excited for the future. बड़े फ़ख्र की बात है कि मैं अपना खान साहब के साथ डे 1 से शौकत खानम के चैरिटी फंक्शन के साथ हूँ, और माशाल्लाह जो मलिक महबूब साहब को उनको भी क्रेडिट जाता है कि हर बार ये उनको सपोर्ट करते हैं। और इस वक्त मैं एक मौका उठाते हुए, हमारे एक बहुत दोस्त हैं फौत हो गए हैं, सागर स्पोर्ट्स के चेयरमैन खुर्शीद साहब मेरे भी दोस्त हैं, उनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है अपना शौकत खानम में। तकरीब के शुरका को लाहौर, पेशावर के बाद कराची में तामीर होने वाले कैंसर अस्पताल की तामीर के हवाले से ब्रीफिंग दी गई, जबकि डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर एहसन खान, ट्रस्टी ताहिर नवाज, हलीमा नवाज, बरतानिया में कोऑर्डिनेटर शफीक रफीक, तकरीब के ऑर्गेनाइजर मलिक महबूब हुसैन, रॉयल नवाब होटल, सोफिया रॉबर्ट और वेल से खसूसी तौर पर आए अब्दुल लतीफ, सैयद ताहिर काजमी और दीगर अहम शख्सियात ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तकरीब को बेहद सराहा और शौकत खानम हॉस्पिटल की ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करने के अज़म को दोहराया। ओवरसीज पाकिस्तानियों को बढ़ चढ़ के अपनी ज़कात का जो कुछ हिस्सा जो है ना, इमरान खान कैंसर हॉस्पिटल के लिए देना चाहिए, क्योंकि जैसा कि अभी दिखाया गया है, पहले लाहौर, पेशावर, अब कराची का जो हॉस्पिटल है ये नील कंप्लीशन स्टेजेस में है। एक कैंसर एक ऐसी मूजी बीमारी है कि यूरोप में इसका इलाज नहीं होता, तो एक पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये जो कैंसर हॉस्पिटल आवाम की खिदमत, पाकिस्तानियों की खिदमत, गरीबों का इलाज हो रहा है, बहुत एक बड़ा अच्छी काविश है। ये एक अच्छी चीज़ है जी, और हम तो हर बंदे को कहते हैं कि मैं खुद भी अस्पताल में विज़िट किया है, देखा है, माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। तो माशाल्लाह हम सबको मिल के करना चाहिए, अच्छी कॉज है। और मैं तो सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, जो यहाँ लोग हैं बड़ी हमारी सपोर्ट करते हैं, और इसीलिए हमारे साल ये डिनर जो देते हैं, अप्रिसिएशन में देते हैं, इनका शुक्रिया अदा करने के लिए कि ये जो हमारे डोनर्स हैं ये बहुत फ़राखदिली से इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान में पहाड़ों में, और हमने काफ़ी फ़ंड्स रेज़ किए थे, हमारा ग्रुप था, हम कोई 25 लोग थे,
तो उसके बाद मुकम्मल करने के बाद हाइक ट्रैक करने के बाद नंगा पर्वत के बेस कैंप पे गए थे और रश लेक विच इज़ उस मुल्क का सबसे हाईएस्ट एल्पाइन लेक है, वो बहुत खूबसूरत है। पाकिस्तान है भी बहुत खूबसूरत और काम भी बहुत खूबसूरत कर रहे हैं शौकत खानम हस्पताल में। It was insane, honestly. It's a life-changing experience, and you're doing something amazing as well for people who are genuinely in need. I think cancer is one of those things that has probably touched nearly everybody's lives, whether it's a family member, a friend. So it's just a brilliant initiative, and inshallah Allah puts more barakah into this, and we continue to grow as a charity. Exactly what Sophie said. Honestly, the youngsters are the future, and the youngsters need to do these sort of things. And what better way to do it than when you're young and helping other children and other people. You know, you can't, unfortunately, you can't pay for the funds for their treatment and stuff like that. And that's what we're doing, building hope for them. अगर आपने इंसान को इंसान समझा, तो आपकी कभी आपको पता ही नहीं चल गया पैसे कहाँ से हैं। हकीकत में जो पेशावर का हॉस्पिटल है वो सारे हमारे सेविंग से बने, मतलब कि सरप्लस फंड से बने। और अब कराची का भी जो है बहुत हद तक खैर डोनेशन से ही है, वो सरप्लस फंड से बनी। और ये जो लोग आपके सामने हैं, दीज आर डोनर्स, और सही हीरोज़ ये हैं। इनके बगैर कहाँ चलते हैं? इट्स अ क्रेडिबिलिटी दैट दी हॉस्पिटल इज रनिंग। शौकत खानम हॉस्पिटल प्रोजेक्ट की इंतजामिया ने अस्पताल में इलाज मालजे के हवाले से अपने जाती तजर्बात तफसील से बताए और पाकिस्तान के बड़े शहरों समेत दूर अफ्तादा इलाकों तक इलाज मालजे की सहूलत फराहम करने की उम्मीद जाहिर की। तकरीब में शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल के साथ कई बरसों से मुंसलिक डोनर हजरात, रजाकार और ट्रस्टी समेत दीगर टीम मेंबरान का शुक्रिया अदा किया गया और उन्हें यादगारी शील्ड्स भी पेश की गयी। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़ UK। दुबई में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे यूनेस्को की ज़ेर सरपरस्ती रंगारंग फ़ैशन शो राइज टू रीजॉइस नामी फ़ैशन शो में दुनिया भर से आई हाउसवाइफ, बिजनेस वुमेन और मॉडल्स ने अपने अपने ममालिक के कल्चर के मुताबिक खूबसूरत लिबास ज़ेब तन करके रैंप पर जलवे बिखेरे। फ़ैशन शो में बिजनेस कम्युनिटी, समाजी शख्सियात समेत शोबिज़ और फैशन इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद ने भी शिरकत की। रंगारंग शो का मज़ीद अहवाल दुबई से सैयद मुदस्सर खुशनूद की रिपोर्ट में। यूक्रेन में रूसी और यूक्रेनी फौजें आमने सामने हैं तो दूसरी तरफ दुबई में रूसी और यूक्रेनी हसीनाएं मुद्दे मुकाबले होने के बावजूद एक साथ, जबकि पाकिस्तानी परचम पूरे इवेंट में जाज़बे नजर रहा। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली अदारे यूनेस्को की सरपरस्ती में राइज टू रीजॉइस के नाम से फैशन शो का एहतमाम किया गया। गोया दुबई में सितारे जमीन पर उतर आए। खूबरू मॉडल्स ने रैंप पर वॉक करके शुरा के दिल जीत लिए। दुनिया भर से खसूसी तौर पर UAE में होने वाले इस मेगा इवेंट में घरेलू खवातीन, बिजनेस वुमेन और मॉडल्स ने अपने अपने मुआले के लिबास ज़ेबतन करके मॉडलिंग की, रक्स किया और शुरा से खूब दाद समेटी। म्यूजिक के तड़के में मॉडल्स और शरीक खवातीन ने रैंप पर वॉक की, जिसे हाजरीन ने बेहद सराहा। हाजरीन ने तालियां बजाकर मॉडल्स को दाद दी। शो की ऑर्गेनाइजर जाहिरा जबी मोती, अनिला हुसैन, गेस्ट ऑफ ऑनर मियां मुनीर हांस और मिस पाकिस्तान रुबाब जोहरा का 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि इस शो का मकसद तमाम कम्युनिटीज को साथ लेकर चलना है। शो में मुख्तलिफ रंगों, नस्ल और ममालिक से ताल्लुक रखने वाली खवातीन और मॉडल्स ने हिस्सा लेकर वुमेन एम्पावरमेंट का हकीकी सबूत दिया। Where we are exhibiting and presenting 115 artists from 115 different countries from around the world, and we're extremely happy to have Pakistan representing in Art Connects Women, and we have the lovely two sisters from Shahnaz Sustainable Fashion. It's the second edition in Dubai. हम अपनी स्ट्रेंथ पे, अपनी फेमिनिटी के ऊपर, अपने करेज के ऊपर, अपनी हिम्मत के ऊपर आगे आने वाली लड़कियों को और औरतों को और इवन मर्दों को भी ये पैगाम दे सके कि हम सब एक हैं और हम किस तरीके से मिल के, चाहे वो फैशन हो, एजुकेशन हो या किसी भी शोबे से हम ताल्लुक़ रखते हों या नहीं भी रखते हों, घर में भी रहती हुई औरतें जो हैं वो घर से भी कुछ ना कुछ कर सकती हैं। आई एम वेरी मच ब्लेस्ड कि मैं यहाँ मौजूद हूँ और मैं चाहूँगी कि मैं अपनी जैसी जितनी औरतें हाउसवाइफ्स हैं, जो शादीशुदा हैं, बच्चों वाली हैं, वो भी सोचें इस चीज़ को कि वो आगे बढ़े और कुछ ना कुछ अपने मुल्क के लिए करके दिखाएं। शीलैंड्स वो पाकिस्तानी दो बहनों का है और अनीला हुसैन और शनीला अली, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा काम कर रही हैं और इनको सपोर्ट करना चाहिए। और पाकिस्तान का ये 100 कंट्रीज़ में पाकिस्तान का जो झंडा था सबसे ऊपर उन्होंने रखा। हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा एक अलमिया है कि ख़वातीन समझती हैं कि शादी के बाद बस ज़िंदगी ख़त्म हो गई शायद, या ये एक बहुत बड़ी हमारे माशरे में परेशानी है कि बस घरदारी और बच्चों में आके हम लोग अपना आप भूल जाते हैं। तो आपको हर चीज़ को साथ लेके चलना है। शो के आखिर में जीतने वाली मॉडल्स
मॉडल्स को ताज पहनाया गया और दीगर मॉडल्स को तोहफे और सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। शुरा का कहना था कि इस किस्म के इवेंट्स का इनेकाद मुख्तलिफ ममालिक और कम्युनिटीज के दरमियान हम आहंगी का सबब बनता है। ऐसी तकरीबात का सिलसिला जारी रहना चाहिए। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर खुशनूद, दुबई, मुत्तहदा अरब अमारात।